कभी कभी इंसान क्या सही है क्या गलत है बिना सोचे बिना समझे क्षण भर में फैसला ले लेता है और उस काम को कर भी डालता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा होता है और उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। लेकिन जब वे समय गुजर जाता है तो वापस नहीं आ सकता। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक नहीं बल्कि कई लोगों के क्षण भर में ऐसे फैसले लेते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को इस दुनिया से अपनी जान गंवानी पड़ती है और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस कहानी में पूरा बताऊंगा क्या है, पूरी घटना कहाँ की है और कैसे यह सब कुछ हुआ, पूरा बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य। इस वीडियो में लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। शाम को 7 बजे मेरी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को ऑल पर दबा कर देना। स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह मध्य प्रदेश के रायसेन एक ज़िला लगता है। यहीं पर बिजनौर जंगल एक जगह लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता था, एक परिवार रहता था। उस व्यक्ति में एक लड़का था जिसका नाम नलेश होता है, जिसकी उम्र होती है 24 साल। उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम राजेश होता है, जिसकी उम्र 40 साल होती है। उसकी माता पिता होते हैं जिसका नाम सुचित्रा होता है, जिसकी उम्र 38 साल होती है। उसकी एक बहन होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। एक बहन का नाम होता है सुप्रिया। नॉर्मला परिवार था, मजदूरी किसानी इधर उधर के काम करते थे, किसी तरीके से अपना खर्चा चलाते थे घर का, फिर भी खुश रहते थे। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े मकान थे, उनका एक नॉर्मल सा घर था, मिट्टी का घर था और सही तरीके से सब कुछ चल रहा था। जून 2023 की बात होती है। 21 जून को 2023 को ये जो नीलेश होता है उसकी बहन होती है जिसका नाम होता है सुप्रिया। 19 साल की उम्र होती है। वह घर पर पुताई करने के लिए जानते हैं, तो पक्का मकान होते हैं, उसमें टाइल्स लगे होते हैं, पेंट लगे होते हैं, लेकिन जो मिट्टी का बना हुआ होता है, जो कि अपने धरती माँ से जो मिट्टी निकलती है उसी मिट्टी से जो घर बनता है, वाकई में बेहद अच्छा होता है और ठंडा गर्मी में सब में बेस्ट होता है। वही घर होता है। उस घर की पुताई करने के लिए तालाब से मिट्टी लाना होता है, तो सुप्रिया मिट्टी लेने के लिए एक बाल्टी लेती है और वह बाल्टी लेकर जाती है मिट्टी लाने के लिए। जब तालाब पर जाती है तो तालाब बेहद खूबसूरत था, देखने में साफ़ सुथरा था। तो वहाँ पर जब पहुँचती है तो सोचती है कि नहा लेते हैं और तालाब में नहाने लग जाती है। जैसे ही नहाकर निकलती है वो मिट्टी ले भर लेती है। उसके बाद जैसे ही चलने वाली होती है, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ अजीब तरीके का महसूस होता है। वो तब तक जब देखती है कि आखिर यह क्या है, तो जब देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में जोंक लग चुकी थी, जो कि पानी में पाई जाती हैं, तालाब वगैरह में जोंक का दिखती हैं। तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, उसे निकालने का प्रयास कर रही थी लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तभी एक पास में एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है। जब इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वहीं घूम रहा था और दौड़ते हुए आता है तो बोलता है, सुप्रिया तुम्हें क्या हुआ? तो उस समय रोते हुए बोलती है कि हमारे प्राइवेट पार्ट में पता नहीं क्या एक जोंक लगी है, इसे निकाल दो। तो उस समय विकास तुरंत फ़ौरन उससे बाहर निकालता है। जैसे ही बाहर निकालता है तो सुप्रिया चुप हो जाती है। चिल्ला रही थी लेकिन चुप हो जाती है। तभी सुप्रिया बोलती है कि विकास तुम यहाँ पर कैसे आ गए थे? तो वो बोलता है, मैं तो हमेशा इधर तुम जाती हो उधर ही जाता रहता हूँ, तुम्हें हमेशा देखने का प्रयास करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? इतना जब सुप्रिया ने सुनती है तो अपनी नज़रें निगाह नीचे कर लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्रेम बहुत करती हूँ लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इतना कहने के बाद दोनों गले लग जाते हैं। उसके बाद पास के एक खेत होता है, पास में ही जो कि नहर
का खेत होता है और दोनों वहीं पर चले जाते हैं। उसके बाद में दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आप बोलेंगे कि कैसे तुरंत प्रेम प्रसंग हुआ और कैसे शारीरिक संबंध बनाने लगे। तो भाई इस घटना में ऐसे ही कुछ हुआ था। दोनों मिलते हैं, उसके बाद में खेत में जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो उसका भाई होता है नीलेश, काफ़ी टाइम बीत जाता है तो सोचता है कि मेरी बहन अभी तक आई क्यों नहीं। तालाब गई थी पानी मिट्टी लेने के लिए, उसे तो मिट्टी लेकर आ जाना चाहिए था। तो उसे नहाने में भी टाइम लगा। उसके बाद जब उधर चली जाती है तो टाइम तो लगेगा ही। अब नीलेश परेशान हो जाता है, उसे चिंता सताने लगती है कि बहन, और सोचता है कि चलें देखें तालाब पर क्या कर रही है। वो जब आता है तो देखता है कि उसकी बहन नहीं दिख रही है और वहाँ पर मिट्टी भरी हुई रखी है। तो आसपास देखने का प्रयास करता है। तभी जो नहर का खेत होता है उधर जब निगाह करता है तो देखता है कि वहाँ से कुछ हलचल नुमासा हो रही है। वो जाता है दबे पाँव और देखता है कि उसकी बहन विकास के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। वह सब कुछ देखने के बाद वह कुछ नहीं बोलता, वहाँ से डायरेक्ट घर आता है और अपने पिता राजेश से बताता है। उसके पिता जैसे ही सुनते हैं तुरंत एक डंडा उठाते हैं और दोनों बाप बेटे और उसकी माँ सुचित्रा सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मौके पर। उस मौके पर पहुँचते हैं तीनों लोग, तभी वो लोग शारीरिक संबंध ही बना रहे थे। जब पहुँचते हैं तो तुरंत फ़ौरन जो राजेश होते हैं ये अपनी बेटी को भी कई लातों से मारते हैं, हाथों से मारते हैं। उसके बाद जो लड़का होता है विकास उसे डंडों से मारता है, शुरू कर देता है, पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर राजेश और जो नीलेश होता है दोनों लोगों अच्छी खासी पिटाई कर रहे हैं। तभी विकास बेहोश हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है और वहाँ पर गिर जाता है और अधमरा हो जाता है। तो नीलेश जो होता है अपने पिता को पकड़ने की कोशिश करता है, बोलता है कि रहने दीजिए मर जाएगा। उसके पिता के ऊपर खून का सवार था, वो मारने में लगे हुए थे। इधर जब नीलेश बार बार अपने पिता को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके पिता भी रुक जाते हैं और देखते हैं कि अधमरासा हो गया है और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर जो लड़की थी सुप्रिया, वो भागी हुई वहाँ से जैसे ही मार रहे थे, वहाँ से जैसे ही छूटती है भागी हुई वहाँ से यह विकास था इसके घर की तरफ जाती है और विकास के घर जाने के बाद बोलती है कि विकास के मम्मी पापा से बोलती है कि विकास को हमारे मम्मी पापा और भाई पिटाई कर रहे हैं, मार डालेंगे, आप उसे बचा लो। जब तक विकास के घर वाले आते तब तक यह मार पीट कर चले गए थे। विकास की हालत ख़राब थी, थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। विकास के मम्मी पापा तुरंत उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वहाँ से डॉक्टर होते हैं वह देखते हैं तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में समझ में आ जाता है कि यह मैटर लड़ाई झगड़े का है और तुरंत पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, डॉक्टर इधर अपना इलाज कर रहे थे। तभी पता चलता है कि यह लड़का इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब पुलिस उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर लड़की बयान लेती है कि हमारे माता पिता ने ही मारा है। पुलिस फ़ौरन तीनों लोगों को यानी नीलेश को, राजेश को और सुचित्रा को यानी कि जो सुप्रिया है इसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल के भीतर डाल देती है। बाकी इनमें जैसे विकास ने अगर उससे प्रेम किया था तो तुरंत कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। प्रेम में प्रेम होता है लेकिन शारीरिक संबंध अलग चीज़ें होती हैं। अलग प्रेम था तो अपने घर वालों से बोलना चाहिए था और उधर दोनों शादी कर लेते, उसके बाद ये करते। लेकिन संरक्षण सुख के लिए ये लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उधर जो सुप्रिया के घर वाले होते हैं ये जब आते हैं तो बिना सोचे समझे चाहते तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते और विकास को सलाखों के पीछे करा देते। लेकिन ये लोग तुरंत फ़ौरन फैसला ले लेते हैं और उस लड़के को मार डालते हैं। दोनों लोग संरक्षण फैसला लेते हैं और जिसकी वजह से एक लड़का इस दुनिया से चला जाता है
और ये तीनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इन तीनों की ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, बाकी जो सुप्रिया होती है इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके परिवार वालों के साथ रह रही थी, अभी खा पी रही है, लेकिन इसकी भी ज़िंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।